देखिए, पिछले 5 साल में भी मकानों को गारंटी 10 गारंटी दिल्ली माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी हैं। जो हमारा मैनिफेस्टो एमसीडी के अंदर आया है, उसमें एक गारंटी ये भी है कि जो 150 गज तक के मकान हैं उनमें हम नक्शा पास करने का प्रावधान रखेंगे हम अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर। और किसी भी तरह की जो आज यहाँ पर कॉलोनियों में जो अनऑथराइज कॉलोनी में पुलिस और एमसीडी का जो प्रकोप है और जो भ्रष्टाचार जिससे चल रहा था, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। अगर नक्शे पास होने लगेंगे तो उसमें बहुत बड़ा एक राहत मिलेगी लोगों को। और तीसरी बात यह कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल में जो मेरा कार्यकाल है, पिछले 5 साल में कार्यकाल में एमसीडी का हमने प्रहार यहाँ पे नहीं होने दिया। पूरी दिल्ली की आप तस्वीर उठा के देख लीजिए, चाहे वो मीडिया के माध्यम से देख लीजिए, चाहे पर्सनली किसी से पता कर लीजिए। 5 साल के अंदर हमने यहाँ पे एमसीडी के जेई जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट के होते थे, उस भ्रष्टाचार पे हमने लगाम लगाने की हरगिज़ कोशिश की। कभी भी किसी को अगर जिसने भी हमें याद किया, किसी ने अगर अपनी परेशानी में हुआ तो मुझे बुलाया और मेरे भाई मेरे पास खड़े हैं। अगर कोई इन्हें परेशानी आई थी मकान बनाने में, अपना मकान बना रहे थे, तो इन्होंने मुझे बताया तो मैंने उनका फ़ौरन इस पर एक्शन लिया। तो मेरी हरगिज़ कोशिश रही है, अगर मुझे जनता ने किसी भी तरह की फ़ोन और कॉल की है अपने काम के लिए, तो मैं उसके लिए हाजिर रहा हूँ। और चाहे एक दिन है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 100% हो सकता है कि मैंने पूरे काम ना किया हूँ, कहीं ना कहीं चूक रह गई हो। कोई भी 100% किसी भी नहीं क्लास में बच्चा पास नहीं होता, लेकिन मैं उस गलती अगर मुझसे हुई है, किसी का दिल आहत भी हुआ है, मैं जनता से ये फिर कहना चाहता हूँ, अपने वार्ड की जनता से, अगर मेरी कुछ गलतियाँ हैं, मुझसे कुछ छोटी मोटी गलतियाँ हुई हैं, अगर मैंने किसी का फ़ोन नहीं उठाया या किसी का काम भी अधूरा रह गया, तो उसके लिए भी मैं जनता से माफ़ी मांगता हूँ अपने वार्ड की। और लेकिन ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं हूँ अपनी जनता के लिए और जनता के साथ खड़ा हूँ। देखिए, अभी पिछले 15 साल तक भाजपा की सरकार, फिर मैं वही बताना चाहता हूँ, 15 साल तक भाजपा की एमसीडी के अंदर सरकार थी और मुस्लिम एरियो से पार्शलिटी की गई है। फिर मैं वो बता रहा हूँ, हम विपक्ष में थे, हम लगातार कर्मचारी मांगते रहे। 216 गली शाहीन बाग के अंदर है, 174 गलियाँ अबुल फजल ए से ए ब्लॉक से लेकर एन ब्लॉक तक हैं। तो उन गलियों के अंदर हम सफाई कर्मचारी, हमें कुल 108 मिले हुए, जिसमें 90-92 की हाजिरी रहती, और जिसमें बड़े रोड भी हैं, जिन पे बड़े रोड भी वही सफाई कर्मचारी के ऊपर आते थे, जो हमारे आउटर के चारों तरफ वार्ड के रोड हैं। तो उसमें कॉलोनी में कहीं ना कहीं सफाई करने की, लेकिन हम ये वादा करते हैं, दिल्ली से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये वादा किया है, सफाई कर्मचारी जो 98 से 1998 से जो भर्तियाँ एमसीडी के अंदर नहीं हुई हैं, वो नई भर्तियों को खोलने का काम भी करेंगे उस 10 गारंटी में। और जो अस्थायी कर्मचारी थे उन्हें पक्के करने का वादा भी हमारी सरकार करेगी एमसीडी के अंदर, अगर हमारी सरकार रही। अगले उन 5 सालों में एमसीडी को ऐसा करके दिखाएंगे, दिल्ली जैसे दिल्ली देश की राजधानी है, तो लोगों को लगे, बाहर से आने वालों को, कि देश की राजधानी के अंदर हम आएँ। अगर आज आते हैं, क्योंकि तमाम सिविक एजेंसियाँ, सिविक एमसीडी जितना काम करती हैं, यहाँ पे आज 45 ऐसी जो मेट्रो शहर हैं, 45 पूरे इंडिया के अंदर, उन मेट्रो में से बॉटम पे 42 पे हमारी एमसीडी आई। मतलब निचले स्तर पे, 1 नंबर पे नहीं आई, 42वें स्थान हमारे एमसीडी ने प्राप्त किया, जो देश की राजधानी है। तो इन्होंने एमसीडी को भाजपा ने 15 साल में लूटा है। 15 साल का सिंहासन कांग्रेस का तोड़ के आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर कह के आई थी और कांग्रेस को हराया था। 15 साल का सिंहासन तोड़ा था कांग्रेस का, और इस बार भाजपा को टारगेट करके कह के हराना के 15 साल का टारगेट, 15 साल का सिंहासन भाजपा का तोड़ना जा रही है आम आदमी पार्टी, और एमसीडी में सरकार बनाने जा रही है। और आम आदमी पार्टी की एमसीडी के अंदर सरकार आएगी। तो आप सब लोगों को बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सब मिलके मेरे और हमारी पार्टी के हाथों को मजबूत करें। जिस तरह से आपने विधानसभा के अंदर भी वोट दिए थे और एक प्रचंड बहुमत से यहाँ से जिताया था, मार्जिन से, बहुत बड़ा मार्जिन यहाँ पर कोबरा की जनता ने दिया था। तो आप सब लोग, जितने यहाँ रिश्तेदार, आप सब लोगों के यहाँ पर गली में आम आदमी पार्टी को वोट दें। 4 दिसंबर को आम आदमी पार्टी को जिताएं। केजरीवाल सरकार जो कहते हैं वो करते हैं। केजरीवाल जी का ये अपना मानना है कि पब्लिक जनता के अंदर जाओ तो वादे वो करना जो हम कह रहे हैं, क्योंकि उस पर स्ट्रेटेजी बनाएंगे और उसे एक सिस्टम से काम करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक कंप्लेंट हमने निकाला जिसमें 10 गारंटी दिल्ली की एमसीडी सरकार ने दी है। उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा एक और है, वो है जो छोटे घर हैं और आज नक्शे पास नहीं होते अनऑथराइज्ड कॉलोनी में, जिसका हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा एक शिकार भी है और कुछ लोग उसका फायदा भी उठाएंगे केस करने कोर्ट में।
तो जो उसमें हमारी सरकार ने 150 गज तक के मकान को बनाने के लिए नक्शे पास करने का भी प्रावधान रखा हो, 10 गारंटी रही वो गारंटी भी है, क्योंकि बहुत बड़ा उस काम से कम जुड़ा हुआ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जितने भी यहाँ पे लोग हैं तकरीबन 50% लोग कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो लोगों को ये भी बेनिफिट है। जिस तरह से लूट खसोट एमसीडी में भाजपा ने की है पिछले 15 साल के अंदर, क्योंकि कोई काम करने की नीयत नहीं थी उनकी, सिर्फ लूट खसोट की थी। हमारे यहाँ के लोग शिकार हैं। अगर यहाँ पर अशोकनगर, न्यू अशोकनगर दिल्ली में पड़ता पूरी विधानसभा में, यहाँ हमारे यहाँ का कोई आदमी अगर वहाँ पर मकान बनाता जाके तो उसे 10-10 लाख रुपए एक लेंटर पर देने पड़े। मेरे पास आए लोग और वो कहते भाई हम वहाँ काम नहीं करेंगे, यहाँ पे हमने शाहीन बाग और में काम किया, हमारे पास कभी इस लेटर के मांगने कोई नहीं है और कभी किसी का मूल्य सवाल नहीं हुआ। मैंने अपने पिछले 5 साल में, अगर एक भी बिल्डर मेरे सब यार दोस्त हैं, 5 साल में मैंने किसी से 1 रुपये का सवाल कभी नहीं किया। मैं भी काम करता हूँ, मैं भी बिल्डर ही था पेशे से, मैं आपको बताऊँ, मैं अभी भी मेरा काम है, लेकिन मैंने कभी किसी से 1 रुपये का नहीं काम किया।